फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताने वाली हूं जो हमारे घर के वास्तु दोष को ठीक करने में हेल्पफुल है। जब हम अपना घर बनाते हैं तो जाने अनजाने कहीं न कहीं कोई न कोई गलतियां हो ही जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ये चीज़ गलत बन गया है, तो हम अपने घर को तोड़कर दोबारा से नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए कुछ प्लांट हैं जिन्हें हम अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो वास्तु दोष की समस्या दूर हो जाती है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला प्लांट है ये तुलसी का प्लांट। तुलसी का प्लांट एक होली प्लांट है और ये हर हिंदू के घर में ये प्लांट होता ही होता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इस प्लांट को अगर पूर्व में या उत्तर पूर्व में या उत्तर दिशा में लगाया जाए तो ये बहुत शुभ फल देने वाला प्लांट माना जाता है। तो अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्लांट है ये पान का। पान एक शुभ पौधा है। ये हिंदू के किसी भी पूजा पाठ में इस प्लांट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इस प्लांट को कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है और इस प्लांट की कटिंग अगर पानी में डाल देते हैं तो बहुत जल्दी रूट निकल आते हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं, बट पानी में जल्दी रूट निकल आता है और ये हमारे घर के वास्तु दोष को भी ठीक करता है, निगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है। पेट से संबंधित या मुंह से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो पान बहुत सहायक होता है। अपच वगैरह हो तो उसमें भी सहायक होता है। घर के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए इस प्लांट को पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तो अब अगले प्लांट की तरफ चलती हूँ फ्रेंड्स। तो अगला प्लांट है हर श्रृंगार का प्लांट। इसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं एक छोटे से पॉली बैग में मैंने ग्रो किया हुआ है और इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं जिसकी डंडियाँ होती हैं केसरिया कलर की। रात में 7-8 बजे के करीब में इसमें ब्लूमिंग होती है, बट जैसे ही सुबह होती है इसके फ्लावर इस तरीके से नीचे झड़ जाते हैं। इसके फ्लावर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मेडिसिनल प्लांट होने के साथ साथ वास्तु दोष को भी ठीक करता है। नेक्स्ट प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट को पूरब और उत्तर दिशा में लगाते हैं तो ये बहुत शुभ फल देता है और इसे किसी भी शेप में आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी टोपियारी बना सकते हैं, बोनसाई बना सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग से भी ये ग्रो होने वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये प्लांट भी हमारे घर के वास्तु दोष को ठीक करने में हेल्पफुल प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है लकी बम्बू। लकी बम्बू भी वास्तु दोष को ठीक करने में हेल्पफुल है और ये ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट है। इस प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं। पानी में ग्रो करने पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 4-5 दिनों में उसके पानी को चेंज करते रहना पड़ता है, बट सॉइल में लगाते हैं तो ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसका सॉइल मॉइस्ट होना चाहिए। इसे मॉइस्ट सॉइल ही पसंद है और इसे तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगती हैं, पीली सी दिखने लगती हैं। तो सेमी शेड में रखिए तो ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है और ये वास्तु दोष को सही करने में हेल्पफुल होता है। तो अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट नासा द्वारा प्रमाणित प्लांट है। ये लो लाइट में भी ग्रो करने वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। ये प्लांट एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और आप इसे अपने बेडरूम में खिड़की के पास रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं। बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट है और ये एक छोटी सी पत्तियों से भी प्रोपोगेट होता है। मैंने तो पत्तियों से ही इसे प्रोपोगेट कर रखा है और ये रूट डिवीजन के थ्रू भी प्रोपोगेट होता है और इसकी ब्रांच अगर कट करके पानी में डाल देते हैं तो भी ये ग्रो हो जाता है। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे पत्तियों से ही प्रोपोगेट किया था, तो कुछ पत्तियाँ लेकर मैंने इस ऑयल में दबा दिया था तो उससे ये प्लांट बन गया था। तो इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी। आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा कि इस प्लांट को कैसे मैंने पत्तियों से ग्रो किया है। तो आप लोग भी इसे पत्तियों के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। अगले प्लांट की तरफ चलते हैं। तो अगला प्लांट है एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा को धृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे पेट के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत लाभकारी प्लांट है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और बहुत तरह के ऑयल में और कॉस्मेटिक आइटम में इसका यूज किया जाता है। ये प्लांट हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसके पत्तियों से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके अगर हम अपने प्लांट्स में देते हैं तो ये बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है। प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होने लगती है। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं। शुभ फल पाने के लिए इस प्लांट को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कीजिए क्योंकि ये प्लांट हमारे गार्डन के
पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है और वास्तु दोष को भी ठीक करता है। अगला प्लांट है नीम का प्लांट। नीम का प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है और साथ ही साथ वास्तु दोष को दूर करने वाला प्लांट है। अगर आपके कंपाउंड में स्पेस है तो आप डायरेक्ट जमीन में लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप गमले में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। बस इसे बोनसाई के रूप में लगाइए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मेरे चैनल पे इसकी बोनसाई की वीडियो पहले से ही अवेलेबल है, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। मैंने अपनी बोनसाई अपनी एक फ्रेंड को दे दिया है, तो अभी मैं इस दूसरे प्लांट से बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्लांट है ये पीस लिली का प्लांट। पीस लिली ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट है, नासा द्वारा प्रमाणित प्लांट है और ये वास्तु दोष को ठीक करने वाला प्लांट है। ये लो लाइट में भी चल जाता है। अगर मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप इस पर पड़ती है तो ये प्लांट बहुत हैप्पी रहता है और तेज धूप में अगर इस प्लांट को रखते हैं तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है, पीली होने लगती है और सॉइल चेक करके इसे पानी देना होता है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट खराब होने लगता है। तो ये प्लांट हमारे घर के वास्तु दोष को ठीक करने में हेल्पफुल है। अगला प्लांट है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की ये वेरीगेटेड वैरायटी है और मेरे पास 2-3 वैरायटी और है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, लो लाइट में भी चलता है, इंडोर और आउटडोर दोनों रूप में आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए ये देसी वैरायटी है और इसकी पत्तियों को कट करके अगर सॉइल में दबा देते हैं तो उससे भी प्लांट बन जाते हैं और डिवीजन के थ्रू भी प्लांट बनता है। ये स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी है और इसे बेडरूम में भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ चाहे तो आप अपने गार्डन में कहीं भी लगा सकते हैं। इस प्लांट को आप बेडरूम में, लिविंग रूम में या बच्चों के कमरे में भी रख सकते हैं। ये ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट है और एयर को प्यूरिफाई करता है। ये देखिए एक और वैरायटी स्नेक प्लांट की है। तो इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, आपके नर्सरी में जो भी अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। कोई भी स्नेक प्लांट आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करने में मदद ही करेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं अगले प्लांट की तरफ चलती हूँ। तो वास्तु दोष को ठीक करने वाला या सही करने वाला नेक्स्ट प्लांट है अपराजिता का प्लांट। मेरे पास इसकी 2 वैरायटी है, एक में व्हाइट फ्लावरिंग होती है और दूसरे में ब्लू कलर की फ्लावरिंग होती है। इसके जो फ्लावर होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और साथ ही साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके फ्लावर को अगर सुबह काढ़ा के रूप में या चाय के रूप में अगर पीते हैं तो ये बहुत हमारे लिए लाभदायक होता है और ये प्लांट हमारे घर के वास्तु दोष को भी ठीक करता है। इस प्लांट में बस ध्यान रखना होता है कि जब इसमें सीड बनने लगता है तो सीड को तोड़ के हटाते रहें तो ये प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। या इसके फ्लावर जब मुरझा जाते हैं तो उसे तोड़कर हटा दीजिए या उसे आप छाया में सुखाकर रख लीजिए तो ये प्लांट लंबे समय तक बना रहेगा। इस प्लांट को आप सीड के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर एक बार गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर यकीन मानिए फ्रेंड्स आपके गार्डन से ये प्लांट कहीं नहीं जाने वाला है और ये आपके गार्डन में हमेशा के लिए बना रहेगा। और जब भी इसके फ्लावर इसके सूख जाए और सीड बनने लगे तो उसे हटाते रहें तो इसमें ब्लूमिंग होती ही रहती है। ये एक समर ब्लूमिंग प्लांट है, विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है बट जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। तो अगला प्लांट है ये जैस्मिन का प्लांट। इसे बेला या चमेली के नाम से भी जाना जाता है। ये एक समर ब्लूमिंग प्लांट है। ये प्लांट भी हमारे घर के वास्तु दोष को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके फ्लावर की फ्रेग्रेंस मन को लुभाने वाली होती है और बहुत मनमोहक खुशबू आती है और ये प्लांट भी विंटर के टाइम में डोरमेंसी में चला जाता है। इस प्लांट को आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं लिंक आई बटन पे दे देती हूँ। आप इसकी पूरी केयर के बारे में आप उस वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। वास्तु दोष को ठीक करने के लिए इस प्लांट को पूर्व या उत्तर दिशा में रखना उत्तम होता है। तो अब अगले प्लांट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये अगला प्लांट है गुलदावदी का प्लांट। ये एक विंटर ब्लूमिंग प्लांट है। इस साल फ्लावरिंग इस प्लांट पे हुई थी, उसी की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये बहुत सारे कलर्स में आता है, आपके नर्सरी में जो भी कलर अवेलेबल हो आप उस गुलदावदी को लगा सकते हैं और ये प्लांट आपके घर के वास्तु दोष को सही करने में हेल्पफुल होता है। इसके फ्लावर इतने मन को लुभाने वाले होते हैं कि ढेर सारे इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और गार्डन की रौनक ये प्लांट बढ़ाने वाला प्लांट है। और इस प्लांट को भी आप अगर एक बार गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर ये प्लांट आपके गार्डन में हमेशा के लिए बना रहेगा। तो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लांट है मनी प्लांट। वास्तु दोष को ठीक करने के लिए इस प्लांट को उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में रखना उत्तम होता है।
इसका प्रोपोगेशन कटिंग के थ्रू और रूट डिवीजन के थ्रू भी होता है। इस प्लांट को आप पानी और सॉइल दोनों में लगा सकते हैं और ये प्लांट आपके गार्डन में एक बार लग जाए तो ये प्लांट भी बना रहता है। मनी प्लांट की ढेर सारी वैरायटी आती है, आपके नर्सरी में जो भी अवेलेबल है आप उस प्लांट को लगा सकते हैं। तो इस प्लांट के अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं जो हमारे घर के वास्तु दोष को ठीक करते हैं, बट मैंने जिन पौधों का जिक्र किया है ये सारे पौधे हमारे घर के आसपास की नर्सरी में इजीली मिल जाने वाले पौधे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।